प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने फिर ये मौका दिया कि मैं आपके साथ ये वचन बाँट सकूँ। बहुत सारे लोग मैंने आज के टाइम में देखा है कि किसी व्यक्ति में अगर पवित्र आत्मा आती है, तो अपनी टिप्पणियाँ करते हैं, जजमेंट करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, प्रभु का वचन कहता है कि अगर किसी भी मनुष्य ने कोई भी पाप किया है, इस पृथ्वी पे कोई भी पाप किया, अगर वो उसका पश्चाताप करता है, तौबा करता है, माफ़ी माँगता है, तो उसके पाप को क्षमा होंगे। चाहे वो मरियम मगदलीनी थी, चाहे वो पतरस था, चाहे वो मूसा था, चाहे वो दाऊद था, चाहे वो ज़करिया था, चाहे वो चुंगी लेने वाले कोई भी व्यक्ति अगर इस पृथ्वी पे था, उसने पाप किया और उसने माफ़ी माँगी, तो प्रभु ने उसे माफ़ किया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक पाप है, सिर्फ़ एक ही पाप है ऐसा बाइबल में, जिसकी क्षमा ना तो इस लोक में है और ना परलोक में है, ना इस पृथ्वी पे और ना स्वर्ग में है। मेरे अज़ीज़ों, वो है, आइए पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत। उसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, साफ-साफ वचन ये बताता है कि अगर पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कुछ बोला, तो वो पाप क्षमा नहीं होगा। बहुत सारी मैं वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे मीम्स देखता हूँ, रील देखता हूँ, जहाँ पे हमारे ही लोग, पवित्र आत्मा किसी में आती है तो रिकॉर्डिंग कर के वो डालते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए कि वो वीडियोस अन्य जाति भी देख रही है। अब वो अन्य जाति को पता ही नहीं है कि ये पाप की सजा है, ये पाप क्षमा नहीं होगा। और वो कमेंट करते हैं, भद्दे-भद्दे मीम्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, अजीब-अजीब सी बातें करते हैं। उनको तो ये पाप के बारे में, ये सजा के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने ही लोग हैं जो ये मीम्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और उसमें डालते हैं सोशल मीडिया पे, और लोग कमेंट करते हैं। आपको पता है वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि हाय उस पर जो ठोकर खाता है, लेकिन हाय हाय उस पर जिसके कारण मनुष्य ठोकर खाता है। भला होता उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे समुद्र में गिरा दिया जाता। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप में अनॉइंटिंग है, अगर परमेश्वर का मसा आपके अंदर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा अपने आप साबित करेगा कि वो आपके साथ खड़ा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, वो आपको झुकने नहीं देगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर किसी व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, उसके लिए आप कमेंट, अपनी टिप्पणी ना कीजिए, कोई भी नेगेटिव, क्योंकि अगर उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, तो परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। अगर उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर उसको देखेगा। वो जजमेंट करना आपका और मेरा काम नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर में बने रहो। आपका और मेरा काम प्रार्थना करना है। प्रभु का ये वरदान है कि वो पवित्र आत्मा दे। मेरे अज़ीज़ों, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। आजकल चाहे वो पास्टर है, चाहे वो कलीसिया है, चाहे वो अन्य जाति है, सबके लिए वचन है कि अगर कोई पवित्र आत्मा के अगेंस्ट बोलेगा, विरोध में बोलेगा, ये अपराध गिना जाएगा और उसकी क्षमा नहीं है। प्रभु ने सबके पाप क्षमा किए, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोला हुआ पाप क्षमा नहीं होगा। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमने ऐसी गलती ना तो करनी है और ना किसी से करवानी है। हमने ध्यान से वीडियो बनाना, हमने ध्यान से हर एक चीज वचन के मुताबिक हमने सब कुछ बनाना है, वचन के मुताबिक हमने बात करनी है। हम सबको बहुत सारी आशीष होगा। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।